हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? नो टॉपिक फॉर टुडे। आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, तो रीडिंग होने किस बात पे वाली है? आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, आज नो टॉपिक रीडिंग है। आज जस्ट हम ये देखेंगे कि कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आज को हम उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ कार्ड्स आप हमें बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें बताइए कि आप क्या चीज़ हमें बताना चाहते हैं, हमारे लिए क्या सही है एंड ऑल। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नो टॉपिक फॉर टुडे। एंड आज की रीडिंग हम चेक करेंगे दैट व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। आज मैं आप लोगों के किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगी येस एंड नो में। तो इस रीडिंग का जब आप लोग पाइल सेलेक्ट करें तो आपने क्या करना है, उसी वक्त अपने उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और उस क्वेश्चन से भटकना नहीं है, याद रखिएगा उस क्वेश्चन से भटकना नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में ले लेना है और उस एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लेना है 100% तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा इस बार गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इस 2023 में? ठीक है, या इस बार जब मैं दूंगी तो क्या क्लियर हो जाएगा 2024 में? एनी ईयर, एनी मंथ, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या मेरे ये इस पर्टिकुलर नाम के पार्टनर मुझसे सच में प्यार करते हैं? ठीक है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है? तो येस नो में हम इस रीडिंग को देखेंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी विद द गाइडेंस। मेरे पास है आज आप लोगों के लिए कृष्णा के कार्ड्स, मेरा एक बहुत ही प्यारा और पुराना डेक, तो आप लोगों से साझा करूंगी सारी चीज़ें। एंड मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही कि ये एक टैरो रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों से कुछ बातें रेजोनेट होती है, कुछ लोगों से कुछ बातें रेजोनेट होती हैं। आपसे जो भी बात रेजोनेट होती है आप उसको पिक कीजिए, गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हुए नज़र आते हैं बोलते तो हो आप लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। तो इसके अंदर डियर मेरी गलती नहीं है, सिर्फ साफ शब्दों में इस चीज़ को मैं बोलूँगी। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लग जाए, लेकिन इस चीज़ में मैं ये बोलूँगी कि आपकी लापरवाही है। आप एक बात बताइए, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी रीडिंग जाती है जहाँ मैं आपको गाइडेंस नहीं देती हूँ या मैं ऑरिकल्स नहीं निकालती हूँ? आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई ऐसी रीडिंग नहीं गई जहाँ पर हमने गाइडेंस चेक नहीं करी या मैंने आपको आपकी एनर्जी के ट्रेट्स ना बताए हों। ठीक है, अब आप अगर उस एनर्जी में नहीं रहेंगे, रेमेडीज़, अब तो मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में कोई ना कोई रेमेडी भी दूँ, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू लव। आप मुझे बताइए कि आप कितना तो उस एनर्जी में रहते हैं जो एनर्जी में रहने के लिए आपको रीडिंग में बोला जाता है। सेकेंड, आप कितना वो रेमेडीज़ करते हैं जो आपको कही जा रही है, कितना अनकंडीशनल पॉजिटिव तरीके से आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपके जीवन में तभी काम करती है जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करें, आप उसे अपनी एक आदत बना लें। ठीक है, आप हर वक्त तो नेगेटिव सोचते रहते हो, हर वक्त परेशान पजल्ड रहते हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी परिस्थिति ही ऐसी होगी। लेकिन इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए थोड़े से तो एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, और उन्हीं एफर्ट्स को लगाने के लिए मैं हर रीडिंग में आप लोगों से, इनफैक्ट बहुत सारे बार तो जब मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है ना कि आप लोग नहीं कर रहे, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है मेरी, पैर पड़े रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कीजिए, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं और फिर आप आकर के मुझे ही दोष देते हैं। सो अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकती हूँ, पता नहीं। तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमेशा कहते रहते हैं कि योर वीडियो एक्चुअली एब्सोल्युटली 100% रेजोनेटिंग विद अस, बट आई एम नॉट गेटिंग ऑल दीज थिंग्स जो आपने बताई हैं रीडिंग में। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ चेक कि आपकी तरफ से कहाँ गलती हो रही है, बिकॉज रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो चीज़ें भी रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। आज हम देखेंगे कि टैरो हमें क्या बताना चाहता है। एंड पाइल है यहाँ पर, पाइल नंबर 1 है ये सिंबल, पाइल नंबर 2 है ये सिंबल। जस्ट आपने एक अच्छी एनर्जीज में आकर के पिक कर लेना है कि कौन सा पाइल आपका है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं है। तो आइए पार्ट बनिए इस फैमिली का, जहां हम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नहीं, करियर की भी बातें करते हैं। एंड समटाइम्स अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स भी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आज मैं आप लोगों के लिए
टैरो रीड करने वाली हूँ। और टैरो में भी हम लास्ट में येस एंड नो भी देखने वाले हैं। और मैंने इंट्रो में एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही वैल्यूएबल बात बताई है रिलेटेड टू द वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रो ठीक से नहीं देखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस परिवार के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो इंट्रो नहीं देखते हैं, तो उनके लिए वो बात मैंने वहाँ बताई हुई है। प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक करें, वो बहुत ही वैल्यूएबल बात है। ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से सिंबल को, और मैं आप लोगों के लिए अब कार्ड रीड करना शुरू करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है नो टॉपिक, और आज हम सिर्फ देखेंगे कि टैरो हमें क्या कहना चाहते हैं। दैट्स इट। आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ हम देखेंगे कि टैरो हमें क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। सो चलो जी, चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड, स्पिरिट ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, so we have 5 of cups, the 10 of wands, the chariot, 3 of wands, bottom of the deck the death। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार। आप में से कोई बीएमएस कर रहा है क्या? बीएमएस, मार्केट डिजिटल, कुछ डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इमेजिन का कार्ड है। कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हम यहाँ थोड़े से नज़र डालते हैं। मुझे आप लोगों के जो ज़ोडिएक नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और कोई मुझे ज़ोडिएक नहीं दिख रहा है। नाउ इट डजेंट मैटर कि आपका कोई ज़ोडिएक नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। सीन ये है कि अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसमें इन राशियों का समावेश कुछ ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे थोड़ा सा एनर्जी गैदर करने दो। सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए एक टैगलाइन मुझे बहुत सिंपल सी नज़र आ रही है, वो है अपने आप को प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर योर सेल्फ। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से सन सिंबल को पिक किया था तो आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर कर लो, अपने आप को कमर कस लो। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा हौसला और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत लगेगी। आपको बोला जाता है कि आप हर वक्त 3 ऑफ वांड्स ओवर थिंकिंग क्यों करते रहते हैं। आपको बहुत ही साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि आप हर वक्त बस ओवर थिंकिंग क्यों करते रहते हैं। आप चीज़ों को समझते क्यों नहीं हैं कि चीज़ें अपने हिसाब से एक डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही कंप्लीट होगी। ठीक है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि लाइफ अपने हिसाब से चलती है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होकर इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं बस एक जगह खड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हैं बस, और पूर्व समय की बातों को सोचते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को सोचते हैं, लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। मुझे समझ आती है ये बात, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी समटाइम्स अपना कंपैरिजन लोगों से कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं बहुत पछताती भी हूँ बाद में। ठीक है, और वो पछतावा मुझे क्यों होता है उसका भी रीज़न बता दूँ। क्योंकि जहाँ आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो किसी के साथ, वहीं आप अपने आप को
डिग्रेड कर रहे हो, और जैसे ही आप अपने आप को डिग्रेड करोगे आप इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाओगे कि आपको खुद को पता नहीं लगेगा। आप ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि रीडिंग में आता है लेकिन वैसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप हर वक्त एक ख़राब, बेकार, बेजार सी ऊर्जा में रहते हैं, हर वक्त परेशान एनर्जीज़ में रहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल टेम्परेंस का कार्ड है, हर वक्त इमेच्योर, इम्बैलेंस और ख़राब एनर्जीज़ में रहते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि आप रहोगे तो पता लगेगा। मुझे अच्छे से याद है, मुझसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि जब आप अगर मेरी जगह होते ना तो आपको पता लगता। पहली बात तो मैं आपकी जगह क्यों हूँ और आप मेरी जगह पर क्यों हो, हम एक दूसरे की जगह पे क्यों होना चाहते हैं। द थिंग इज़ दिस, वाई वी कंपेयर ईच अदर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपके दुखों का पता है, मुझे मेरे परिस्थितियों का पता है, मुझे मेरे दुखों का पता है। मैं दुख बोलना नहीं चाहती थी अपने लिए, बट चलो बोल देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो हर किसी की लाइफ में अपना खुद का एक एम होता है, अपना खुद का एक दुख होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करी है, जो मेरे लाइफ में पास्ट इतने सालों में हुई। मेरे पास्ट जो ये 5-6 ईयर्स रहे हैं ना, जहाँ पे मेरी ट्रू अवेकनिंग हुई है। मेरी अवेकनिंग 8th क्लास से स्टार्ट हो गई थी, 8th भी नहीं, आई थिंक 6th क्लास से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस चीज़ को मैं उस वक्त समझ नहीं पा रही थी। और लास्ट 5 ईयर्स से तो इतना गहरे मैंने धक्के देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो लेकिन मैं क्यों उनका ढिंढोरा पीटूं? नो, नहीं करना चाहिए, बट यू गाइज डू। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप जितना जिस भी चीज़ को शेयर करते हो वो चीज़ उतना बढ़ती है। लोग बोलते ना कि खुशियों को शेयर करो, ठीक है, तो खुशियों को शेयर करो, इट्स टोटली ओके थिंग। आप लोगों से अपनी खुशी शेयर कर सकते हो जो सही लोग हैं, अदरवाइज वो खराब नज़र लगाते हैं। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है जिसमें लोग बोलते थे कि अपना दुख बांटो, दुख बांटने से कम होगा। नहीं जी, दुख बांटने से और बढ़ेगा। क्योंकि अगर सपोज करो ये आप हो, ये आपका कोई पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसने इसको बता दिया सब कुछ, ठीक है। अब ये तो चलो सो गया कहीं जाके, ठीक है, ये अपनी लाइफ में बिजी हो गया, लेकिन ये बंदा इसके दुख में है, या इसको इसके दुख पता है, इसने इसको बताया। अब ये भी ओहो यार इसकी लाइफ में कितना दुख है, और अब ये बंदा भी ओहो यार इसकी लाइफ में कितना दुख है। वो ये ओहो ओहो या फिर हंस हंस के भी बात करेंगे ना आपके बारे में पीठ पीछे, तो वो भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो क्यों बोलना भाई, क्यों बोलना? सबसे बड़ी बात, आप लोग इस चीज़ समझते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, और मेरी बातों को दिल से मत लगाइए, बस आई जस्ट वॉन्ट कि ठीक हो जाए सब, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अपना कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपको टैरो ये बताना चाहता है इंपॉर्टेंटली, अपना कंपैरिजन बंद कर दीजिए दूसरों से करना, और अपने आप को नए सिरे से लेकर आइए, एक नई छवि के रूप में लेकर आइए। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाइए, कुछ तब्दीलियां लाइए, और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया इस चेंज के लिए, जो चेंज आपके जीवन में आने वाला है, तो भाई साफ सी बात है, आप लोगों के लिए साफ शब्दों में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन इतना ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो सकता है आने वाला हो आपकी लाइफ में, तो आपको उससे थोड़ा सा बच के रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंसिटिव एनर्जीज में रहने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंसिबल बने, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि इमोशनली आपका हर कोई फ़ायदा उठा ले, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप लोगों का जो जन्म है वो 28, 10, 1, 9, 17, 26 और 31 को हो सकता है, या फिर जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर एंड जनवरी में हो सकता है, ठीक है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। एंड मुझे एक एनर्जी और आ रही है आप लोगों के लिए, वो है कि या तो आप लोग शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है, या फिर आप लोगों का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, ठीक है। इसलिए भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, छोटी मोटी लगा रहता है। लेकिन आपको टैरो बोलना चाहते हैं एक चीज़, कि जब आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली ना, तो आपको कोई भी उस परम शक्ति से कनेक्ट होने में या आपके जीवन में शांति लाने में रोक नहीं सकता। आप जिस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, लोग आपको देख करके दंग रह जाएंगे कि यार इसको क्या हो गया, ठीक है, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसी नहीं थी। द रोज एंड द किसेस का कार्ड है, कार्ड नंबर 9, देख लो 9, मैंने बोला ही था 9 नंबर हो सकता है आप लोगों का, जिसका जन्म 9 तारीख को हुआ है, या मूलांक हो सकता है 9। एंड सेक्रेड
रेफरेंस का कार्ड है, तो आई मस्ट से कार्ड नंबर 47, 7, 8, 9, 10, 11, 11 यानी कि 2, 2 यानी कि बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है। आप लोग इस कार्ड को देख पा रहे हैं? यहाँ पर है कि ये आपका दिल है, ठीक है, इसके अंदर ताला है, इसकी चाबी आप ही के पास है, इसको कोई और नहीं खोल सकता, इसे आप ही खोल सकते हो। और आपको आपका हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1 पीपल, अदरवाइज सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, ठीक है। तो टैरो आपको बताना चाहता है कि आपको अपने अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जिसके लिए आपको मेहनत, हौसला और बहुत सारी गुडनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिपेयर योरसेल्फ। चलिए, तो अब आई होप आपने अपने दिमाग में एक क्वेश्चन रख ही लिया होगा जब आपने पाइल सेलेक्ट की है। इंट्रो को अगर आप लोगों ने देखना स्किप नहीं किया है तो लेट्स गेट स्टार्ट टू सी कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस है या नो है। नो है तो उसका क्या रीज़न है, यस है तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। और इनकी तरफ से, काना की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है वहाँ पर। दोबारा से क्वेश्चन सोच लीजिए अपने दिमाग में। So I'm evoking the energies of positive Krishna. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and the answer is yes. आंसर इज़ येस। आई होप आपको कार्ड, एक मिनट में थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाती हूँ, आई थिंक अब दिखेगा। सो आंसर इज़ येस, ठीक है, हो, आंसर इज़ येस। और आपके लिए आया है वट एवर अ सुपीरियर पर्सन डज is illuminated by the others. Whatever idol this superior person lay down are followed by other as well. आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ही लाइफ में एक सुपीरियर पर्सन है। आप जो भी करेंगे इसका फ़र्क जो है सामने वाले के ऊपर पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए, ओके, और सही करने की कोशिश कीजिए, ओके, सही सिद्धांत आगे रखिए, सही इंस्पिरेशन बनिए, ओके। बिकॉज श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करतात तसेच अन्य पुरुष वागतात, श्रेष्ठ पुरुष जे काही आदर्श घालून देतात, लोक त्याल अनुसरण वागतात। जैसा आप करेंगे वैसा सामने वाले आपको देख के करेंगे। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा गाइज, ओके। आप लोगों के लिए एडवाइजेस मैं ज़रूर देखूंगी कि क्या एडवाइजेस है आप लोगों के लिए। आपके लिए एडवाइजेस है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी प्यार आने वाला है, तो अपने आप को संजो लीजिए। क्या पता जो आने की बात यहाँ पर हो रही थी कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हो सकता है ये प्यार ही है जो आ रहा है। एंड कुछ कार्ड्स और मैं देखूंगी आप लोगों के लिए। टेक रिस्क एंड एम्ब्रेस योर फ्यूचर। तो अपने आप को रिस्क लेने से परहेज ना करें, रिस्क लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की रीडिंग, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी कि इस खूबसूरत से सन को पिक किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइस। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी है और डेफिनेटली आपको समझ आई है बात कि रेजोनेट होने में और कंप्लीट होने में क्या डिफरेंस रह जाता है। एंड आई होप कि आप लोग अब उस चीज़ को सेटल डाउन करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लव यू गाइज, बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये खूबसूरत सी आई को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड डेफिनेटली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नो टॉपिक। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि टैरो आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपको किस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आई को पिक किया है एंड इसके लिए आई थिंक आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी सोच लिया होगा अपने दिमाग में, जो मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि प्लीज़ आप एक क्वेश्चन सोच लीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो आपको आज की इस रीडिंग के अंदर मिल सकता है। सो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा एंड आई थिंक आपने अच्छे से पाइल नंबर 2 को पिक किया है। सो अगर किया है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन भाई बहनों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ जिन्होंने
या उन लेडीज़ एंड उन ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन्स को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक इंट्रो नहीं देखा है। गाइस, इंट्रो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करी है, लाइक वीडियो रेजोनेट होने और चीज़ें कंप्लीट होने के लिए, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है, देखना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स गाइस। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने आई को पिक किया है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलो जी भाई, देखते हैं कि टैरो आपको क्या कहना चाहता है। वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। सो टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी तरफ टैरो आपका ध्यान डालना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है द मून, और फिर अपने पास द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। आप लोगों के लिए एक टैगलाइन आई है बहुत दिमाग में मेरे स्ट्रांगली, और पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी एक टैगलाइन आई थी, उनका था टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप लोगों का आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक द फेट। इस वक्त जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है आप लोगों की लाइफ में, वो कर रही है आपकी किस्मत। मैंने डेस्टिनी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही रीडिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग जाके उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटरमेंट पता लगे, लाइक आपको थोड़ी सी ना क्लैरिटी पता लगे। जब भी कुछ अच्छा होने होता है ना, कैमरा ज़रूर पहले हिलता है। तो यस, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एनर्जी फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो फील कर रही हूँ, आप लोगों की टैगलाइन है यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। जैसे कि पाइल नंबर 1 में था कि गाइस प्रिपेयर योर सेल्फ, आप लोगों के लिए टैगलाइन है दैट यू गाइज आर ब्लेस्ड, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि टैरो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो स्पार्क और वो पर्सनैलिटी कहाँ है, ठीक है। वो स्पार्क और वो पर्सनैलिटी कहाँ है जो पास्ट में हुआ करती थी जी आपकी। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और जंप इन अगर हम करें तो मून है, और फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ है। पास्ट में आप किस तरीके के हुआ करते थे, अपनी शर्तों पे जीने वाला, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखने वाला, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाला, है ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाला तो देने वाला, लेकिन अपने आसपास किसी तरीके का कोई किसी तरीके का कोई इनजस्टिस न सहने वाला, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉजिटिव एनर्जी का एक पर्सन जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हुआ करते थे। तो टैरो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप हो कहाँ, ठीक है, कहाँ हो आप, कहाँ है जी आप, गाना भी है ना, तो कहाँ है आप, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हैं। टैरो वांट्स टू आस्क यू, कहाँ है आप, वेयर यू आर, एंड उन्हें आप नहीं दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी परिस्थितियों में फंस गए हैं टोटली विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और क्योंकि बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप सही तरीके से अपनी लाइफ को संजो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बिखरे से हुए हैं और चीज़ों को सही तरीके से सेटल या टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ है आप, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे टैरो आपको स्ट्रांगली बताना चाहते हैं कि ये जो वुमेन है ना, जो यहाँ पे फंसी हुई है, पहली बात तो ये कि ये किसी तरीके का कोई केज नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे स्ट्रांग बात ये है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई ताला वाला नहीं लग रहा है। तीसरी बात ये कि इनके पैरों को किसी ने बांधा नहीं है, ठीक है।
एंड फोर्थ थिंग, यहाँ पे नीचे है पानी, दैट मीन्स ये है इंट्यूशंस। तो ये है इंट्यूशंस की रानी, वाह राइम कर गई तो जो नीचे बह रहा है पानी, आप है इंट्यूशन की रानी। और अगर आप फिर भी अपने इंट्यूशंस को नहीं समझ पा रही हैं माय ब्यूटीफुल लेडीज़, तो फिर आप भरती ही रहेंगी हर वक्त पानी, ये रियलिटी है ठीक है, आई एम सॉरी मैं राइमिंग कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है, मैं मतलब ये जो अगर कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आपको इंट्यूशंस है, आपको पता है कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या बेहतर है आपके लिए, बट आप इस चीज़ से निकल नहीं रहे। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो केज में हूँ, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं, आपके किसी ने पैर नहीं बांधे हैं। हो सकता है आपकी आंखों को बांध दिया है, हाथों को बांध दिया है, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन आपके पैर नहीं बंधे हुए हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो बस पड़े रह जाओगे, डिसेप्शन में मारे जाओगे। मून का कार्ड है, आपको अपने आप को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नाउ अगर याद हो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट यू गाइज आर ब्लेस्ड। तो क्यों है आप ब्लेस्ड, काय को क्यों है मैं बताती हूँ। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में फंस जाएं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में फंस जाएं, चाहे जैसी भी सिचुएशन में आप चले जाएं, भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। फोक इन द रोड का कार्ड है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो डिवाइन ने आपके लिए स्ट्रांगली प्रिपेयर किया है। डिवाइन को पता है कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो, कहाँ कहाँ आपको लेके जाने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको बहुत स्ट्रांगली, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपकी जो एंजेलिक एनर्जीज हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट करती रहती है फॉर योर गुडनेस। एंड आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत लॉयल हार्ट को भी भेजने वाली हैं। और ये हार्ट जो है आपके लाइफ में आपके वो सारे ताले खोल के रख देंगे जिनके अंदर आपने अपने आप को बांध रखा है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर आप अपनी एनर्जीज को सही कर लें, स्टेबल कर लें, आप वो जो पुराना जो आपका तेज था उसको अगर आप वापस से ले आएँ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो शुरुआत होगी वो बहुत ही झकास होगी। आप बहुत कुछ अच्छे लेवल पर लेकर आ पाएंगे और आप संतुष्टि के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन सीन यहाँ पे क्या फंस रहा है, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव वट एवर यू वांट, इफ़ यू वांट टू अचीव दैट लॉयल हार्ट, है ना, ट्रेजर आइलैंड, तो प्लीज़ अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ढूंढिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जो अब आपने बंद कर दी हैं। कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या कुछ ऐसा है जो आपने अब बंद कर दिया है, जो आपको करते रहना चाहिए था। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। क्या ऐसा है कि आपने ग्रैटिट्यूड देना बंद कर दिया है चीज़ों के लिए? ठीक है, तो ढूंढिए इस चीज़ को, अपने कानों को खुला रखिए, अपनी आंखों को तेज रखिए एकदम, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ही जल्दी, इस रीडिंग को सुनने के कुछ समय बाद ही आपको किसी ना किसी तरीके का कोई मैसेज ज़रूर देने वाली है, कोई साइन आपके पास में आने वाला है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं आपके उस सवाल की तरफ। तो अगर आप लोगों ने उस मतलब फाइल को पिक करते के दौरान अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से पूछा था और अभी तक अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं भाई उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर है जी यस। क्वेश्चन का आंसर है यस। आपको दिख ही रहा होगा, हो का कार्ड है। ओ संजय, ऑन दिस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र गैदर विद अ विश फॉर वॉर, व्हाट डिड माई सन एंड द सन ऑफ पांडु डू। यहाँ पे एक धृतराज और संजय के बीच के वार्तालाप को बताया गया है कि जब धृतराज पूछते हैं संजय से कि प्लीज़ अब मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्या चल रहा है, वार में क्या हो रहा है, लड़ाई में क्या हो रहा है मेरे बेटे और पांडु पुत्रों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर पता ही है संजय किस तरीके से उस चीज़ की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर इस मैसेज का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं?
अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताती हूँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में गैदर करने के लिए आपको वॉर करनी पड़ती है। या मैं ऐसा कहूँ कि पहले की लड़ाइयाँ होती थी तलवार भाले तीर कमान और हर इन सब चीज़ों से, ठीक है। युद्ध में जाते थे लोग और लड़ते थे आपस में और विजयी हो जाते थे। लेकिन आजकल की जो लड़ाई है वो किस तरीके की रह गई है? डिजिटल लड़ाइयाँ रह गई हैं, दिमागी लड़ाइयाँ रह गई हैं, फिजिकल लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आजकल कोई करना भी पसंद नहीं करता फिजिकल लड़ाई। तो आपको बोला जा रहा है कि जब अब इस एनर्जी में धृतराज की एनर्जी किस तरीके की है? धृतराज की एनर्जी ऐसी है जैसे कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ काँपा हुआ, जबकि धृतराज अपने आप में कितना बड़ा मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक थे उस ज़माने के, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी पावर थी कहीं ना कहीं। तो इतनी पावर वाला बंदा भी 5 पांडव्स के आगे, या इतने सारे भाई भी 5 पांडव्स के आगे कम पड़ रहे थे वॉर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत से, अपनी मेहनत से और कृष्णा के साथ से, सच्चाई के साथ से अपनी जीत कर ही ली थी। आपको भी यही बोला जा रहा है कि जो भी परिस्थिति चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, आपको इस वॉर को अकेले ही सही लेकिन बहुत ही सच्ची, अच्छी, पॉजिटिव नीयत के साथ करना है कंप्लीट। अगर करोगे तो डेफिनेटली भगवान आपके साथ होंगे इन एनी हाउ, ठीक है। सो गाइज, आंसर है आपका यस। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि प्लीज़ आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, आपको उसके अंदर बहुत स्ट्रांगनेस के साथ क्या करने की ज़रूरत है? सच्चाई के साथ वॉर करने की ज़रूरत है। गो हैड एंड टेक योर फर्स्ट मूव टुवर्ड्स योर गोल। आगे बढ़िए और अपने गोल की तरफ अपने आप को बढ़ाइए, ठीक है। योर लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, इसीलिए मैंने बोला था कि आप ब्लेस्ड हैं। एंड थर्ड, कम्युनिकेट प्रॉपरली अबाउट योर प्रॉब्लम्स टू द अदर एंड टेक देयर हेल्प। तो आप अपनी परेशानी में किसी की मदद भी ले सकते हैं, जैसे सारे पांडवास ने ली थी कृष्णा की। सो फील ब्लेस योर सेल्फ, हैव सम पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वॉट एवर यू हैव राइट नाउ। आगे बढ़िए, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से सिंबल को पिक किया था तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हैं तो। एंड ये था जो टैरो आपको बताना चाह रहा था। तो टैरो आपसे पूछना चाहता है कहाँ हो आप, गुम हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।